हमने आपको बताया था कि अब हम बात मिठास की करने वाले हैं। दरअसल ये मिठास जो है ये बनारसी मिठास की बात है। दुनिया के सबसे प्राचीन नगरों में से एक बनारस के खान पान और हैंडीक्राफ्ट को इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है और अब इसी सिलसिले में एक कड़ी और जुड़ी है। बनारस का पान अपने लजीज स्वाद के लिए काफ़ी मशहूर रहा है। वहीं यहाँ के लंगड़ा आम को आमों का राजा भी कहा जाता है। अब बनारस के इस मशहूर आम को जीआई टैग मिला है, यानी कि इसकी पहचान अब दुनिया भर में होगी। जीआई टैग होता क्या है? भौगोलिक संकेत, यानी जीआई टैग किसी भौगोलिक स्थान के उत्पादों के विशेष गुणों को दर्शाता है। और इस आम के साथ ही बनारस के भांटा और आदमचीनी चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। पूर्वी यूपी में जीआई टैग उत्पादों को पैदा करने वाले किसान और कारीगरों की तादाद 30 लाख से भी ज्यादा है, जिसका 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कारोबार है। बौद्धिक संपदा में बनारस के प्रोडक्ट शामिल होने से किसानों और कारोबारियों को अपने लिए नया बाजार तय करने में सुविधा होगी और उनका कारोबार और रोजगार बढ़ेगा। और जब ये उपलब्धि हासिल हुई है, जीआई टैग मिला है, तो बनारस के पान विक्रेताओं ने खुशी जाहिर की है। शुद्धता और स्वच्छता दो चीज़ों का हम लोग जो है तो विशेष ध्यान दिया जाता है और अपने पान के अंदर आयुर्वेदिक पद्धति से इसके सभी मटीरियल को तैयार किया जाता है। किसी प्रकार का कोई केमिकल इसके अंदर नहीं दिया जाता और जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, कभी भी जो है कोई केमिकल इसका उपयोग नहीं किया जाता। यही वजह है कि यहाँ हम लोग पान खाते हैं और पान खा करके आनंद विभोर होते हैं। क्या है पान को, ये तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। ये तो बहुत बड़ी बात है और ये सौभाग्य की बात है कि बनारस के लंगड़ा आम को, बैगन को, पान को जीआई टैग मिला। इससे और बड़ी सौभाग्य की बात काशी के लिए क्या हो सकती है। वो मशहूर गाना तो आपने सुना ही होगा, खाई के पान बनारस वाला। तो पान की प्रसिद्धि तो थी ही, लेकिन अब कुछ और प्रसिद्धि जुड़ी है बनारस के साथ। हरिकेश बहादुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिकेश, अब खाई के पान बनारस वाला जो गाना बना था, तो आम को और चावल को जब जीआई टैग मिला है, तो हम आगे चलकर इस पर भी कोई गाना जरूर उम्मीद कर सकते हैं। बनारस के लोग बिल्कुल खुश हैं इस पहचान से। लालचंद, देखिए, जो आदमचीनी चावल है वो तो बहुत ही अच्छी सुगंध के साथ और स्वाद का होता है। क्योंकि केवल बनारस ही नहीं, ये जो उत्पाद हैं ये आसपास के जो जिले हैं, जैसे चंदौली है, मिर्जापुर है, भदोही है, आजमगढ़ है, गाजीपुर है, तो ये जो उत्पाद हैं किसानों के, उनको तो विदेशों में भेजा ही जा रहा था। लेकिन ये आदमचीनी और आपने जैसा कहा लंगड़ा आम भी विदेशों में जा रहा था। लेकिन जीआई टैग मिलने के बाद जो एक संपदा है, भौगोलिक संकेत है, ये मिल जाने के बाद जो किसानों में उत्साह है, यहाँ के जो पान वालों में उत्साह है। और जैसा आपने कहा कि बना ही देंगे कोई ना कोई गाना, तो गाने तो हैं ही, धान पे हैं, लंगड़ा आम पे हैं, और लंगड़ा आम भी यहाँ का विश्व प्रसिद्ध है, उसको भी जीआई टैग मिला। तो ये जो आपने अभी दिखाया कि बनारसी पान जो खाते हैं वो भी कितने प्रसन्न हैं, जो बनारसी पान विक्रेता हैं वो भी कितने प्रसन्न हैं। मैं आपसे लालचंद ये कहूंगा कि ये जो जीआई टैग मिला है, इससे किसानों में बहुत उत्साह है। और हमारे साथ एक किसान हैं जो यहाँ वाराणसी के ही हैं, संक्षेप में बात करवाइए। इसको लेके कितने उत्साह, चूंकि जैसा आप कह रहे थे कि जी बिल्कुल बात करो, लेकिन जो आपने भांटा कहा वो रामनगर का भंटा है, जो बनारस के उस पार है रामनगर एक जगह। और ये भंटा बैगन जो है लालचंद जी, मैं उसकी विशेषता बताऊं कि वो काफी बड़ा 2-2, 2.5 किलो का होता है और बाहर से हरे रंग का होता है। तो वैसे तो वैज्ञानिकों का ये मत है कि बैगन जो है वो सुपाच्य नहीं होता, लेकिन रामनगर के बैगन में या भंटे में ये खासियत होती है कि वो सुपाच्य होता है और सेहत के लिए भी ठीक होता है। ये हमारे साथ शिवानंद राय जी हैं, किसान हैं। जीआई टैग मिला है लंगड़ा आम को, आदमचीनी चावल को और रामनगर के भंटे को, जिससे तो आप लोग परिचित हैं ही। यहाँ पे एक मेला भी लगता है, लोटा भंटा जिसको बोलते हैं, रामेश्वर का। लालचंद जी, उसमें इस भंटे के लिए ही, ये बैगन के लिए ही उस मेले की भी प्रसिद्धि है। शिवानंद जी, आप क्या कहेंगे इसको जो जीआई टैग मिला है किसानों के लिए? हम सभी काशी वासियों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है और सौभाग्य की बात है कि जो जीआई टैग लंगड़ा आम, बनारसी पान और आदमचीनी, इस तरह से 22 उत्पाद काशी के हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए अच्छे साबित होंगे। और पीएम मोदी जी का भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि काशी में जो भी जीआई टैग में उत्पाद आते हैं वो किसानों के लिए जो इतना बढ़िया इन्होंने कार्य किया है। यहाँ पर सहंसापुर में
किसानों के लिए जो केंद्र खोला गया है जिसमें अलग अलग उत्पाद की चीज़ें तैयार होती हैं और किसानों को अच्छे से अच्छे किस्म के बीज उत्पन्न होते हैं। तो मोदी जी ने काशी के लिए जो जीआई टैग के माध्यम से लंगड़ा आम और ख़ास तौर पर बताया जाए बनारसी पान, तो बनारसी पान काशी में कोई भी आता है जो यहाँ के निवासी भी हों बनारसी पान का बड़ा आनंद लेते हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य की बात है। जाहिर सी बात है कि इलाके के लोगों में खुशी और बहुत ही लाजमी है, की चीजें खासतौर पर किसानों में खुशी और बनारसी पान। ये लालचंद जैसा ये बता रहे हैं शिवानंद जी, देखिए ये लोग जागरूक भी हैं और ईरी की जो स्थापना यहाँ पे हुई है प्रधानमंत्री के प्रयासों से और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है, इन दोनों को शिवानंद जी जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल ईरी एक ऐसी संस्था है, आपको भी पता है कि जरूर करेंगे फिर इस पर कभी बात आपके साथ। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है। हरिकेश आपका भी और आपके साथ था जो किसान भाई जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो बनारस के आम की मिठास की बात है उसको लेकर के एक संगीत के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार। 2022 और आज के डेट में इस वीडियो में आपको दिखा पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, ओ खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।